पहले आज आप एक शब्द को गैस करेंगे, शब्द क्या लिखा है। ठीक है, शब्द क्या लिखा है वो शब्द गैस करेंगे कि क्या हो सकता है, और फिर उसके ऊपर एक मैं चीज बता दूं जिससे कि आपको जीवन के बारे में भी पता चलता रहे। केमिस्ट्री के बारे में तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो, जीवन के बारे में भी पता चलेगा, तो जीवन के बारे में पता लगने से आप आगे के कंपटीशन में अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। वो क्या हो सकता है, वो शब्द क्या हो सकता है, गैस। गैस किसी ने कहा अमोनिया ठीक है, चलो प्रयोगशाला विधि करा रखी है बेटा, ठीक है, लेकिन उसका सचित्र वर्णन आपके उसमें अब नहीं आएगा, वो 2019-2021 वाले आपके पेपर में आता था। प्रयोगशाला विधि, ठीक, अमोनिया की अगर आप कहोगे तो बिहार बोर्ड में है, अब पी ब्लॉक कट चुका है आपके यूपी बोर्ड से। ठीक है, पापा स्ट्रगल सहयोग, सहयोग हो चुका है, ओके टाइम, ठीक, सहयोग। चलो देख लेते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करते। वो है शब्द दूरियां, दूरियां। और इसमें बड़ा क्या छुपा होता है, करुण रस, बड़ी अहम बात है। अब चलो मैं इसको जरा एक लिंक करके बताता हूं। देखो, दूरियां दो तरीके की, एक दूरियां उन लोगों से जिन लोगों को आप नहीं चाहते, उनसे जब दूरियां होती हैं तो बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। एक दूरियां वो जिन्हें आप चाहते हैं लेकिन वो दूर हो गए हैं। जैसे सबसे बड़ी दूरी तब होती है जब किसी बच्ची की या किसी बच्चे की जॉब लगती है। मान लो उसकी जॉब लगी, ठीक, सरकारी जॉब, एसआई की जॉब, ठीक है, एनडीए में सेलेक्ट हो गया, एयरफोर्स में आ गया। तो जॉब लगने के बाद जब आप जॉब पर जाओगे, जिस दिन पहला दिन होगा ट्रेनिंग पर, और आप अपने घर से उस जगह पर जाने के लिए वो दूरियां बढ़ाओगे, सही में दिल कांप जाता है। कितने साल आपने अपने घर में बिताए, उसके बाद अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, ठीक, और रहते 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 कब आपके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, वो चल बसते हैं और कितनी ज़्यादा दूरियां हो जाती है, हमें नहीं पता चलता, जीवन बहुत छोटा सा लगता है। और इस वक्त हम क्या करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन ये सारी बातें कहाँ पता चलती है, इस पर पता चलती है। जब दूरियां बढ़ती है ना, तो सब बातें पता चलती हैं कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया था, हमारे पिता ने हमारे लिए क्या किया था। ठीक है, सिर्फ यही यही शब्द, इसमें इतना दम है ना कि अच्छे खासे इंसान को अलग ही लेवल पे ले आता है। तो बस ध्यान रखना, ठीक है, जो भी कर रहे हो बढ़िया तरीके से करो, आज ही करो, कल का नहीं पता, कल ये भी मिल सकता है, और अगर ये मिल गया तो दिक्कतें ही हो जाती हैं। वो बात अलग है कि संघर्ष चलता है, लेकिन संघर्ष इस कदर भी नहीं। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा। और इनसे बड़े देवी देवता तो मैं किसी को नहीं मानता, आपके माँ बाप से बड़ी देवी देवता आपके कोई भी सगे संबंधी में नहीं आते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी नजरों में कोई आदर्श हो, लेकिन इनसे दूरियां जब होगी तो बड़ी दिक्कतें होगी, इसलिए उनको पास होने का एहसास कराओ। ठीक है, एक संतान होने का, एक औलाद होने का एहसास कराओ कि हम में दम है, और वो अभी दम कहाँ दिखा सकते हो, पढ़ाई के साथ। ठीक है, तो पढ़ाई दब के करो, जम के करो, गजब तरीके से करो। शुरुआत कर लें, चलिए। ओके, 1K तो आपने हमारे कहने से कह दिया है, बिल्कुल 1K लाइव, बहुत गजब, वाह, मजा आ गया। ठीक, चलो अब आते हैं आपके चैप्टर के स्टार्टिंग पर। चैप्टर का नाम है एमीन। अब ये एमीन होता क्या है, सबसे पहली बात ये है, तो मैं इसमें एक लाइन लिखूंगा एमीन में, और एमीन में वो लाइन क्या होगी, वो लाइन होगी अमोनिया से बने हुए कार्बनिक यौगिक। अमोनिया की मदद से, अमोनिया से हाइड्रोजन निकालकर जब हम कोई कार्बन की श्रृंखला लगाते हैं तो एमीन प्राप्त होता है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, NH3। अमोनिया के, अमोनिया के हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया के हाइड्रोजन को कार्बन श्रृंखला द्वारा विस्थापित करके, कार्बन श्रृंखला द्वारा द्वारा प्रतिस्थापित करके, प्रतिस्थापित प्रतिस्थापित करके करके जो समूह या यौगिक प्राप्त होता है
प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे एमीन कहते हैं। अभी मैं समझाऊंगा इसको। उसे उसे एमीन कहते हैं। उसे एमीन कहते हैं। AMINE, एमीन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, उसको क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। चलो अब देखते हैं हुआ कैसे। अमोनिया का सूत्र बता दो बस मुझे, दिख रहा है क्या आपने? ठीक ठीक, बताओ। अमोनिया का सूत्र NH3। चलो अब जरा देखना ध्यान से।